सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ लिटरेचर फेस्ट अल्मोड़ा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा मल्ला महल, जहां इस साल का लिटरेचर फेस्ट मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं अभी संतोष भैया और हम अब पहुंच चुके हैं मल्ला महल के दरवाजे के यहाँ पर। वैसे तो ये दरवाज़ा नॉर्मली बंद रहता है, पर आजकल फेस्टिवल है तो खुला है। तो चलिए आगे को चलते हैं। मल्ला महल के बारे में हम अगली वीडियो में पक्का से बात करेंगे, पर अभी हम कुछ नज़र फेस्ट की तरफ डालते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बायो मशीन का कुछ प्रोडक्ट थे इसमें, पर मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि क्या था और मैं बिना पूछे आगे को बढ़ गया, बिकॉज आई एम अ शाई पर्सन ना, इसलिए। पर इसके बाद मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदर हैं जो कि पाइन ट्री होते हैं ना, उससे बने थे। और पता है क्या, इनका वेट भी ना बहुत हल्का था। मेनली इसमें जो भी थे वो सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स थे। इससे थोड़ा सा आगे एक और स्टॉल लगी थी। इस स्टॉल पे साड़ियाँ थी, साड़ियों में बहुत बारीकी से डिज़ाइन की गई थी और स्वेटर थे। स्वेटर काफ़ी गर्म महसूस हो रहे थे। इसके बाद हम चले गए अगले स्टॉल की ओर। इस स्टॉल में भी कुछ प्रोडक्ट थे जो बेचे जाने थे और हैंडमेड शॉल और पंखी, कुछ टेडी भी बन दिखे थे। इससे ये तो पता चला कि ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट हैं और MSME पर लोगों ने बहुत सारा वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पर है हमारे उत्तराखंड के मोस्ट फेमस एप्पल आर्ट, जो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। अभी दिवाली आ गई है तो लोग अपने घरों में इनको सजाना पसंद करते हैं। देन वी हैव सम क्यूट सी डॉल। तो हमारी पहाड़ियों में ना ये बहुत फेमस है कि जो हमारे अम्मा लोग होते हैं मेनली, वो पर्स बनाते हैं ऊन से। जैसे स्वेटर बनाते हुए कुछ ऊन बच जाता है तो उससे फ़ोन का कवर वगैरह या पर्स वगैरह बनाते हैं। तो सेम आंटी ने भी इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पर्स बनाए थे। कुछ फ़ोन रखने के लिए थे, कुछ पैसे रखने के लिए थे। पर अगर हम गौर से नोटिस करने ना, तो आंटी ने इयररिंग्स भी बनाए थे भाई, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ना, वो भी ऊन से भाई। मेरा मन तो था कि मैं एक जोड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ले लूँ, पर गर्लफ्रेंड ही नहीं है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। और जैसी मेरी नज़र इस तरफ को पड़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अचानक से म्यूज़ियम में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल आर्ट जैसे क्राफ्ट होता है ना, वो देखने को मिले और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स थी और वैसे तो मेनली सब कुछ ही हैंडमेड ही था, पर जिस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया था ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं और मेरे दगड़ू आए हैं मल्ला महल के पहले हॉल के अंदर। हमने देखी बहुत सारी पेंटिंग्स। यहाँ पे कलाकारों की कलाकारी देखते ही मैं समझ गया था कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी और शायद यही रीज़न है कि ये इतनी महंगी है। फिर उसके बाद हम गए दूसरे सेक्शन की तरफ, पर उससे पहले मुझे कमेंट में ये बताना कि ये चीज़ है क्या। और भाई ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर तुम सच्चे पहाड़ी हो तब तो पता ही होनी चाहिए, और जिसको नहीं पता ना, उससे मैं क्या ही बोलूँ अब। वैसे तो आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज मुझे भी ज़्यादा नहीं है, पर खूबसूरती शायद से आँखें ढूंढ ही लेती हैं, क्योंकि इनकी पेंटिंग लिटरली इतनी खूबसूरत थी कि मैं इनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग थी और शायद से कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं बहुत कच्चा हूँ तो मुझे तो समझ नहीं आया। पर हाँ, मैं इसके पीछे की मेहनत जरूर समझ गया कि कितना टाइम, कितना एफर्ट और कितना कुछ लगा होगा इसके पीछे, तब जाके ये हमारी आंखों को लुभा रही है। तो यहाँ पर है मेरा बड़ा भाई, यानी कि मैं बाहुबली। नहीं, तू बाहुबली नहीं है। हाँ ठीक है, चल एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ बड़ा भाई। मेरा बड़ा भाई, इसका मतलब मैं छोटा भाई। चल इस गलियारे से चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, तुझे कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो जब ये मल्ला महल बना था ना, तो यहाँ से जो पत्थर है ना, वो भी बाहर से मंगाए गए थे सब। 16वीं सदी में रुद्रचंद द्वारा बनाया गया था ये महल। देख आज भी इस महल में कितनी मजबूती है। दादा सुन तो, ओए दादा सुन तो। अरे कहाँ इग्नोर मार रहा है मेरे को, पीछे तो देख, दांत क्या फाड़ रहा है। हाँ बोल, कह क्या रहा है? हम इस कमरे में आए क्यों हैं? ये है राजा महाराजाओं का महल। मैं देखने आया हूँ कि कहीं सोने का खजाना तो नहीं छुपाया है, कोई दरवाजे के पीछे या कहीं पे सोने के बिस्किट, तिजोरियाँ। अच्छा ये देख, मुझे तो ये लगा कि ये पहले धनुष बाण है, लेकिन भाई ये बाहर पे जो लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं ना, उनके स्टैंड है।
चल आ जाए, इस कमरे से बाहर निकलते हैं और तुझे कुछ और दिखाते हैं। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टॉल में पहुंचे ना, तो ये पूरा स्टॉल स्पेस रिलेटेड चीज़ों से भरा हुआ था और लिटरली मेरे को ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, सन, मून, स्टार्स, नाइट स्काई, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, प्लैनेट, भाई मैं एस्ट्रोफिजिक्स में इतना ज़्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें मैं देखता हूँ तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। सो ओवरऑल पूरे फेस्ट में मुझे सबसे अच्छा ये वाला ही स्टॉल अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। तो जरा ही दादा की तरफ को देखो, ऐसा लग रहा है कि शायद से मिलने भाभी ढूंढ रहे हैं। दादा तो क्या देख रहे हैं? स्वर्गलोक में इंद्रदेव के दरबार में नाच गाना चल रहा है, वो देख रहा हूँ। तो चलो दोस्तों हम भी देखते हैं, क्या पता हमें भी दिख जाए। कुछ दिख तो रहा है पर शायद से ये इंद्रदेव का दरबार नहीं, अल्मोड़ा का लिटरेचर फेस्ट है। सो हियर इज समथिंग इम्पोर्टेंट, it might help you. Located in Kasar Devi, especially in Almora, and we are Kerala Panchkarma Ayurvedic Center. We do the consultation and Panchkarma over here. We have two centers. One is in a hospital which is in Kasar Devi. The other one is in the clinic. We are dealing with chronic health issues and we are also offering some wellness programs and packages. Come to our stall and get more information about our products as well as our services. Thank you. So that's all for today guys. So this was the part 1 of Almora Literature Fest. Do subscribe our channel and hit the bell icon ताकि आप मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। बाय।